पाइनेटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में इसके पहले वाले वीडियो में हम हाइपरलिंक और बुकमार्क बता चुके थे। अब हम क्रॉस रेफरेंस बताएंगे आपको। ये क्रॉस रेफरेंस जो होता है ये कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्क करता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पाइनेटेक से जुड़ सके। तो देखिए यहाँ हम एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं माउस लिख रहे हैं, ये माउस लिख दिए और इसके नीचे हम कंट्रोल एन कर दे रहे हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं माउस और इसके नीचे हम इक्वल एक सेंटेंस ला दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आप माउस के बारे में जानना चाहते हैं तो एग्जांपल में ऐसे हम एक सेंटेंस ला दिए और हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस इंटर कर रहे हैं और दूसरे पेज पर हम लिख रहे हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड लिख दिए। इसके नीचे भी एक सेंटेंस हम या तो इसी पैराग्राफ को हम कॉपी कर ले रहे हैं। देखिए ऐसे हम सेंटेंस को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लिए, उसके बाद यहाँ कर्सर रख कर और कंट्रोल भी कर दिए तो ये आपका दूसरे पेज पर आ गया और पहले पेज पर भी है। दो पेज आपके पास बन गया है। अब हमें जो सेंटेंस लिखे हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पेज है बस दूसरे पेज पर रहेगा। कंट्रोल प्लस इंटर कर देंगे। दो पेज बन गया। अभी देखिए दो पेज केवल है। अब कंट्रोल इन करेंगे तो जो तीसरा पेज जा रहा है इसके लिए हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर दिए, तब यहाँ दो पेज बन गया है। अब देखिए आपको करना क्या है क्रॉस रेफरेंस में कि जैसे मान लीजिए हम माउस का बारे में लिखे हैं और यहाँ कीबोर्ड के बारे में, एग्जांपल में जैसे कीबोर्ड के बारे में लिखे हैं। अब इन्हीं दोनों शब्दों का हमें क्रॉस रेफरेंस बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंट्रोल प्लस इंटर या एक नया पेज ले लिया ऊपर। अब यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं माउस। माउस लिख दिए। एक नया पेज ले लेंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस इंटर से या हम कंट्रोल प्लस इंटर कर देंगे या इंसर्ट में जाकर ब्लैंक पेज ले रहे हैं तो जो आपका डेटा था वो कहाँ चला गया, दूसरे पर, और जो सेकेंड वाला था वो थर्ड पेज पर। अब इन थर्ड पेज में माउस को हम सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार और कंट्रोल बटन दबाकर जो कीबोर्ड था उसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार। दोनों सिलेक्ट कर लिए। होम टैब में जाकर इसका हम हेडिंग 1 बना दे रहे हैं। ये हेडिंग 1 बन गया है। देखिए दोनों का हम हेडिंग 1 कर दिए, दोनों आपका हेडिंग 1 आ गया। अब हम चले जाएंगे पहले पेज पर। ये फर्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब हम इंसर्ट में जाएंगे और क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे तो देखिए हम हेडिंग में यहाँ हेडिंग ले रहे हैं। हेडिंग में हम माउस ले रहे हैं और माउस पर क्लिक करके इंसर्ट करा दिए। यहाँ माउस आ गया। उसके बाद कीबोर्ड को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इंसर्ट करा दिए, कीबोर्ड आ गया। उसके बाद इस बॉक्स को हम क्लोज कर देंगे और कंट्रोल बटन दबाकर इस पर जब माउस पर आप क्लिक करिएगा तो देखिए माउस का जो आप टाइटल बनाए थे माउस के टाइटल पर आ गए। उसके बाद से फिर अगर हम कंट्रोल होम कर दिए और कंट्रोल बटन दबाकर कीबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो कीबोर्ड के पैराग्राफ में आप आ गए। ये आपका था क्रॉस रेफरेंस। तो देखिए अब यहाँ हम माउस पर कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करेंगे तो लिंक आ रहा है और जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो माउस के पैराग्राफ पर आ जाइएगा। फिर से आपको कीबोर्ड पे के पैराग्राफ पे जाना है तो कंट्रोल बटन दबाकर और कीबोर्ड पर क्लिक करिएगा तो कीबोर्ड के पैराग्राफ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रॉस रेफरेंस जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब का क्रॉस रेफरेंस। अब हमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमेंट। अब कमेंट में जैसे हम यहाँ एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं इक्वल रेंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये आपके सामने एक पैराग्राफ आ गया। अब जैसे कवर, यहाँ देखिए एक सेंटेंस आया जिसमें हमें कमेंट लगाना है इस पर। जैसे आपको क्लिक या वीडियो
वीडियो से सेंटेंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे केवल, और इस कमेंट पर क्लिक करिएगा। तो देखिए आप कमेंट, आप वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना है तो यहाँ लिख सकते हैं। आप जैसे लिख रहे हैं वीडियो टॉपिक इज गुड, आप जैसे दूसरे सेंटेंस का हमें टॉपिक बनाना है, आप इस डिफरेंस को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर से हम कमेंट पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ आ गया। अब यहाँ भी कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CU और MU में डिफरेंस क्या है, तो ये हमारा डिफरेंस में बन गया। तो इस तरह हम डिफरेंस में कमेंट कर दिए। तो इस तरह हम इंसर्ट टैब में कमेंट भी, किसी भी सेंटेंस, किसी भी शब्द पर आप कमेंट लिख सकते हैं। अब आपको ये कमेंट नहीं चाहिए तो इसको हम माउस का राइट की दबाइए और यहाँ देखिए दिया है डिलीट कमेंट या रिप्लाई कमेंट करेंगे तो आप इसी को रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी सेंटेंस लिखना आप यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो हम डिलीट कमेंट कर दे रहे हैं। देखिए डिलीट हो गया। नेक्स्ट वाले कमेंट पर भी जाएंगे और माउस का राइट की दबाकर डिलीट कमेंट कर दिए, डिलीट हो गया। तो इस तरह हम इंसर्ट टैब में कमेंट से भी किसी भी शब्द पर हम कमेंट लिख सकते हैं और उसको रख सकते हैं सेव करके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो आता है इंसर्ट टैब में वो आता है हेडर। अब यहाँ हम हेडर में जाएंगे, किस प्रकार का आपको हेडिंग चाहिए। जैसे आपका ब्लैंक हेडिंग है या ब्लैंक 3 कॉलम में हेडिंग चाहिए तो इसको हम ले रहे हैं, ले लिए। अब यहाँ पर क्या शब्द लाना है आपको, तो अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम प्लीज फाइंड योर टेक्स्ट। अब इस सेंटेंस पे जो हेडिंग आपको बनाए हैं कैसा बनाना चाहते हैं, इसको फॉन्ट देखिए, जैसे हम फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट बड़ा हो गया, फॉन्ट को कलर कर दे रहे हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर दे रहे हैं और इटैलिक कर दे रहे हैं। अगर आप इसका स्टाइल भी बदलना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से स्टाइल भी बदल सकते हैं। ये एरिया ब्लैक कर दिए। ये आपका क्या था, इंसर्ट टैब में जाकर हेडर था। अब उसके बाद हम इस डिजाइन व्यू में जाएंगे, डिजाइन टैब में और क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार आपका प्लीज लाइक सब्सक्राइब पॉइंट योर टेक्स्ट हेडिंग आपको बन गया। अब जैसे ही इसमें जितना पेज आप इंसर्ट कराइएगा, कर्सर रखिए, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, देखिए आपके पास कितना पेज आ गया, 8 पेज आ गए। अब 8 पेज पर आपका ये हेडर बनकर आया है। पेज के ऊपर जो होता है हेडर बनकर आया, देखिए पूरा दिख रहा है। कंट्रोल F2 कर रहे हैं तो ये प्रीव्यू में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इतना पेज दिख रहा है। अब यहाँ से जा रहे हैं पहले पेज पर, तो इस पर भी है, तो देखिए यहाँ पर आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, सारे पेज पर आपका ये हेडिंग बना है, तो इसको हेडर बोला जाता है। अब हमें हेडर नहीं चाहिए और जितना पेज इंसर्ट करा है इसको खत्म करना है, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो आपका पेज खत्म हो जाएगा। और हेडर भी हटाना है आपको तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ हेडर में जाकर यहाँ देखिए दिया है रिमूव हेडर, या आपको कोई एडिट करना है तो एडिट हेडर में जाएंगे। तो देखिए ऐसे आ गए, प्लीज लाइक एंड, यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल में एंड लगाना चाहते हैं तो एंड लगा दिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर गेट। अब ये आपका एडिट हो गया, क्लोज कर दिए। तो देखिए आपके पूरे पेज के हेडर पर ऐसे ही एडिट मिलेगा। देखिए इस प्रकार आप पूरे पेज पर हेडिंग बना सकते हैं, तो इसको बोला जाता है हेडर। अब हमें हेडर नहीं चाहिए तो इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से जाकर रिमूव हेडर कर देंगे, तो ये पूरे पेज का हेडिंग हट गया, हट गया। अब हमें लाना है फूटर, तो फूटर में यहाँ जाएंगे और किस प्रकार का आपको फूटर चाहिए, तो देखिए सारे सैंपल दिए हैं ये फूटर के, किस प्रकार का आपको फूटर चाहिए तो यहाँ फूटर आप ले सकते हैं ये सारे। अब यहाँ क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ भी आ गया। अब अगर आपको कोई लोगो लेना है तो इसको पहले तो हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं और डिलीट कर देंगे और यहाँ लिख दे रहे हैं डोंट फॉरगेट, ये सेंटेंस लिख दिए, इसको सिलेक्ट कर लिए और होम टैब में जाकर फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिए और फॉन्ट को रेड कर दिए, फॉन्ट को बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए। अब इसको देखिए सब्सक्राइब को हम टैब से इस साइड कर देंगे, हो गया। उसके बाद देखिए जितना हम डिजाइन में जाकर यहाँ से क्लोज कर दें, तब देखिए हमारे हर पेज के नीचे कंट्रोल F2 कर रहे हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए पेज के नीचे डोंट फॉरगेट कमेंट एंड सब्सक्राइब दिख रहा है। ये पेज के ऊपर नहीं, ये पेज के नीचे है, तो इसको क्या बोला जाता है फूटर। तो इस प्रकार आप इंसर्ट टैब में जाकर फूटर लगा सकते हैं। अब हमें कोई एडिट करना है वर्ड में तो एडिट फूटर में जाएंगे,
फुटर में हम चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिमूव करना है तो इंसर्ट में जाएंगे और फुटर में जाकर हम रिमूव फुटर कर देंगे। तो जो हमारे पेज पर से कंट्रोल F2 कर रहे हैं तो देखिए अब हमारे पेज पे फुटर नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम पेज नंबर लगाना चाहिए, किस प्रकार का, टॉप ऑफ पेज या बॉटम में चाहिए आपको नंबर, या पेज मार्जिन चाहिए, क्या चाहिए आपको, करंट पोजीशन चाहिए, क्या चाहिए आपको। इस प्रकार हम अपने फॉर्मेट पेज नंबर में चाहिए, या रिमूव, यहाँ से तो हम रिमूव कर सकते हैं। टॉप ऑफ पेज पर नंबर हमें लगाना है अगर, तो टॉप ऑफ पेज को हम चुन लेंगे और यहाँ से हम, पेज हमारा कौन सा है, 4 है। अब देखिए हमारे हर पेज पर नंबर ही आ गए, नंबर आया है। देखिए पहले पेज पर इस क्लोज कर दिए तो हमारे हर पेज पर इस प्रकार नंबर दिखेगा। ये सारे पेज पर नंबर है। कंट्रोल F2 करेंगे तब देखिए आपको यहाँ दिख रहा है पेज 1 2, अब यहाँ से जा रहे हैं 3 4, ऐसे करके हम कितना पेज लिए हैं, 5 पेज। 5 पेज आ गए। इस प्रकार हम पेज पर नंबर लगा सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाकर हम पेज पर नंबर लगा सकते हैं। करंट पोजीशन आपको क्या करना है अपने पेज का, तो देखिए ये सारे ऑप्शन दिए करंट पोजीशन का, ये सारे ऑप्शन है। सर्कल लेफ्ट में चाहिए या ऑर्बिट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो देखिए ऐसे हम, अगर हम बार राइट ले रहे हैं या वर्टिकल ले रहे हैं या ऊपर देखिए इस प्रकार ले रहे हैं तो ऐसे आपको पेज दिखेगा। अब हमें नहीं चाहिए, हम इंसर्ट में जा रहे हैं और पेज नंबर में जाकर रिमूव पेज नंबर कर देंगे। तो जिस भी पेज पर हम नंबर लगाए थे वो सारे पेज का नंबर हट गया है। तो ये हमारा था इंसर्ट टैब से। इंसर्ट टैब से हम बताएं आपको। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है टेक्स्ट बॉक्स, अब कंट्रोल N कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम इंसर्ट में जा रहे हैं और इंसर्ट में जाकर यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स में आपको कोई टेक्स्ट इंसर्ट कराना है। देखिए ये सारे टेम्पलेट हैं टेक्स्ट बॉक्स के, ये सारे जो हैं। अब जैसे हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पर ये ले लिए, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब हम आगे बताएंगे आपको इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट। अब क्विक पार्ट में देखिए हम लिख दे रहे हैं, जैसे आप लिख दे रहे हैं AN। अब देखिए पहले सेंटेंस को हम सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे क्विक पार्ट में, और इस पे जाकर हम सेव सेलेक्टेड टू फ्लिप क्विक पार्ट गैलरी पे जाएंगे और यहाँ नाम जो दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका हम शॉर्टकट बना दे रहे हैं CPU कर दिए। उसके बाद हम ओके कर देंगे, हो गया। फिर रीड ओनली मेमोरी को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर से जा रहे हैं क्विक पार्ट में और इसमें सेव सेलेक्टेड टू क्विक पार्ट गैलरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रीड ओनली मेमोरी का ROM कर दे रहे हैं, ओके कर दिए। उसके बाद फिर रैंडम एक्सेस मेनू सिलेक्ट करेंगे, क्विक पार्ट पर क्लिक करेंगे, सेव एस गैलरी पे जाएंगे और यहाँ RAM करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, हो गया। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, कंट्रोल A डिलीट कर दिए। अब यहाँ हम लिख रहे हैं CPU लिख दिए। उसके बाद यहाँ कर्सर रख के और कंट्रोल के साथ CPU लिख कर आप और फंक्शन की F3 प्रेस करिएगा तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा वर्ड एक ही बार में लिख के आ जा रहा है। ऐसे हम दूसरे में लिखे थे रोम, तो इसके लिए हम लिखेंगे ROM, लिख दिए और R के पास कर्सर रख के फंक्शन की F3 प्रेस करेंगे तो देखिए रीड ओनली मेमोरी पूरा वर्ड लिख के आ जा रहा है। तीसरा क्या लिखे थे, रैम, तो RAM लिख दिए और R के पास कर्सर रख के फंक्शन की F3 प्रेस कर देंगे तो ये हमारा आ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार हम इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसको सेव एस गैलरी में कर देंगे और ये आपका सेव रहेगा। तो ये हमारा था इंसर्ट टैब से क्विक पार्ट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा भी एक 1K सब्सक्राइबर हो जाए, थोड़े ही बहुत बाकी हैं
तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए कि हमारे भी 1K सब्सक्राइबर हो जाएं। अपना कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे धन्यवाद।